बड़ी खबर है, यूपी में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा। मंत्री दानिश अंसारी का बयान, एमपी वक्फ बोर्ड मॉडल को सही, वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य शामिल होंगे। एमपी वक्फ बोर्ड मॉडल सही है, दानिश अंसारी का यह स्टेटमेंट। वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू मेंबर शामिल होंगे। तो यूपी में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा और इस बार इस वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू भी होंगे। आपको याद होगा, इसी बात पर पहले खूब विरोध किया गया था कि हिंदू सदस्य आखिरकार क्यों। अब दानिश अंसारी कह रहे हैं कि एमपी वक्फ बोर्ड का जो मॉडल है वो सही है, वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू मेंबर्स भी शामिल होंगे। इसका विरोध करने का क्या तर्क है? केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई। वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आने के पीछे का मकसद प्रधानमंत्री मोदी जी का था कि वक्फ के नाम पे जो लूट हो रही थी, वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हो रहे थे, वक्फ की संपत्तियों की जो मिसहैंडलिंग हो रही थी, वक्फ की संपत्तियों का इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा था, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहे थे, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हो रही थी, उन तमाम खामियों को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की मोदी सरकार लेके आई। उस अधिनियम में कई सारे प्रावधान थे जो पास किए गए संसद द्वारा, जिसमें मुस्लिम समाज के सांसद या विधायक जो उसमें मेंबर बनेंगे, वहाँ पे जो वक्फ से संबंधित जो जानकारी रखते हैं ऐसे लोग उसके सदस्य बनेंगे वक्फ बोर्ड के। जो मुस्लिम समाज के समाज सेवी हैं वो उसके सदस्य बनेंगे। अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम समाज के उसमें सदस्य बनेंगे। जो पिछड़े पासमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उसमें सदस्य बनेंगे। मुस्लिम महिलाएं जो है वो उसमें सदस्य बनेंगी। ये तमाम जो प्रावधान लेके आए, जिस प्रावधान में था कि 2 नॉन मुस्लिम भी उसमें मेंबर बनेंगे वक्फ बोर्ड में, तो ये तो संशोधन के बाद उस अधिनियम में था। उस अधिनियम के अनुसार ही तमाम जगह जो वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन होगा उस अधिनियम के अनुसार ही फॉर्मेशन होना होगा। उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के 2 भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा। तो विपक्ष के पास देखिए कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद जो विपक्ष के नेता थे उनकी तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि वक्फ के सुधार के लिए एक बहुत ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार लेके आई थी।